नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनटीसीए की एक रिपोर्ट के बारे में। एनटीसीए आपका होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके बारे में आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका टाइगर से रिलेटेड या एनटीसीए से रिलेटेड आ गया, आपका एग्जाम में ये कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। इस वीडियो को देख लीजिए, सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। आपको बताऊंगा कि कैसे 126 टाइगर्स की यहाँ पर मृत्यु हुई है, एनटीसीए का इस पे क्या कहना है और क्या क्या स्टैट्स हैं आपके टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड, कब कब आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाता है और अभी करंट फिगर्स क्या है, सब डिटेल में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला कथन, एज पर द लेटेस्ट टाइगर सर्वे कर्नाटका इज द स्टेट विथ मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग कर्नाटका में है। दूसरा, 55% लगभग 55% जो टाइगर मृत्यु हुई है वो नेचुरल कॉजेस के कारण हुई है। ए बी सी डी क्या यहां पर सही जवाब है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज क्या है। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके में एक टाइगर की मृत्यु हो गई थी। उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसके चलते जो टाइगर डेथ मध्य प्रदेश में जिसका टोल है वो 44 पहुंच गया। एकदम 44 डेथ यहां पर मध्य प्रदेश में टाइगर्स की हो गई लास्ट ईयर में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2 दिन पहले भी एक टाइगर्स मृत पाई गई थी, जो आपका मध्य प्रदेश का डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में। तो ये जो डेथ्स हो रही है, इसके चलते एनटीसीए ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मध्य प्रदेश में 44 और पूरे भारत में 126 टाइगर्स की मृत्यु हुई है 2021 में। हालांकि इसका जो कॉज ऑफ डेथ है उसको अभी भी एसर्टेन करने में यानी खोजने में लगे हुए हैं आपके एनटीसीए के एक्सपर्ट्स। एनटीसीए की एक ऑफिशियल का यहां पर कहना है कि 2021 में जो डेथ का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे, और इसी को लेके हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं। आप समझेंगे, यहां पर हम लोग टाइगर को बचाने की बात कर रहे हैं, टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहीं पर टाइगर डेथ का जो रेशियो है, जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ा ही चिंताजनक विषय हमारे लिए बन के सामने आता है। क्या कहना है एनटीसीए का इस पे? देखिए, एनटीसीए का ये कहना है कि जो 60 टाइगर्स मरे हैं वो अननेचुरल कॉजेस की वजह से मरे हैं। अननेचुरल कॉजेस में क्या क्या आता है आपका? पोचिंग हो गया, लोग क्या करते हैं उनके दांत के लिए, स्किन के लिए, राइट, इस वजह से मीट के लिए उनको पोच करते हैं। पोचिंग यानी उनको मार देते हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं, हाईवेज पे टाइगर आ गया, किसी गाड़ी से टकरा गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर क्या होता है, कोई भी टाइगर किसी के घर में घुस गया तो लोगों ने डर के मारे, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर उसको मार दिया। तो ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। इसके ऊपर काफी सारे लोग सस्टेनेबल कॉरिडोर्स बनाने के पीछे लगे हुए हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जिससे जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सीडेंट्स है, इनको कम से कम यहाँ पर किया जा सके। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का कहना है कि हम लोग जब भी डेथ कोई भी बताते हैं कि एक टाइगर की डेथ हुई है, काफी डिटेल एनालिसिस के बाद ही हम लोग कॉज ऑफ डेथ यहाँ पर देते हैं। एनटीसीए का भी एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल है कि वो जो भी टाइगर की जो डेथ होती है उसको पहले अननेचुरल ही मानते हैं। मतलब सेम एज कि अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट आई है तो आप उसको गुनहगार मानो, उसे साबित करना होगा कि वो इनोसेंट है, राइट। तो अननेचुरल मानते हैं, और स्टेट अगर ये प्रूव कर दे कि नहीं, नेक्रोप्सी रिपोर्ट होती है आपकी, हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट होती है, फॉरेंसिक असेसमेंट हो गए, कोई एविडेंस ऐसे मिल गए जिसके चलते स्टेट ने ये प्रूव कर दिया कि ये नेचुरल डेथ है, तो उस डेथ को हम लोग नेचुरल डेथ डिक्लेयर करेंगे, वरना सारी डेथ को हम लोग अननेचुरल ही यहां पर मानते हैं। एनटीसीए, आप बार बार सुन रहे हैं एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है क्या? देखिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी एक लॉ से ही अपनी पावर ड्राइव करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्हें 2005 में जो टाइगर टास्क फोर्स थी उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनाया गया था। It was constituted under enabling provisions of Wildlife Protection Act 1972। 1972 से ही अपनी पावर्स निकालता है, अपनी पावर्स ड्राइव करता है, और उसी के चलते 2006 में इसको हमने अमेंड भी किया था, इस एक्ट को, 1972 को, और इसी से हम लोग पावर्स और फंक्शंस देते हैं किसको? एनटीसीए को। एनटीसीए के अंदर 8 एक्सपर्ट्स आते हैं जिनका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड होता है, और ये एक्सपर्ट्स हैं बेसिकली। साथ ही में यहाँ 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 2 लोकसभा से होते हैं और एक आपका राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के जो इंचार्ज हैं, जिन्हें कहा जाता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं एनटीसीए के, याद रखिएगा।
ऑलराइट, आपसे ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनटीसीए के मेंबर्स से लेके। आपका यहाँ से पूरा अगर आप इसको स्टडी कर लेंगे अच्छी तरह तो आपके सारा आंसर जो भी रहेगा वो सब करेक्ट बनेंगे। अब बात करते हैं एनटीसीए के ऑब्जेक्टिव्स पे। क्या है एनटीसीए के उद्देश्य? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जब हम बात करते हैं तो उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करने का काम है एनटीसीए का, ताकि जो भी रिकमेंडेशंस आए टाइगर कंजर्वेशन के लिए उन्हें हम पूरी तरह लागू कर सके। नर्चरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स, जो भी आपके टाइगर रिजर्व्स का मैनेजमेंट होता है उसमें अकाउंटेबिलिटी को नर्चर करना, यानी अकाउंटेबिलिटी रहे, राइट। जो भी आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं, राइट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व को अच्छी तरह मैनेज कर रही है या नहीं, ये एनटीसीए सवाल पूछ सकता है और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर इंश्योर कर सकता है कि सब लोग अकाउंटेबल रहे अपने काम के लिए। तीसरा, एड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स के आसपास जो भी एरिया रहते हैं वहां पे लोकल पीपल भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप टाइगर कंजर्वेशन के चक्कर में लोकल जो पीपल हैं उनके जो इंटरेस्ट है आप उनको पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। ऑलराइट, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं एनटीसीए के। अब इसके चलते इनको कुछ पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है कि आप सस्टेनेबल इकोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए आप चीजों को इवैल्यूएट कीजिए, असेस कीजिए कि आप कोई भी एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होने ही नहीं देंगे टाइगर रिजर्व्स के आसपास या टाइगर रिजर्व्स के अंतर्गत। जैसे एक एग्जांपल है माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन। जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो क्या होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ हैबिटेट हो जाएगा टाइगर्स का। जब उनके पास उनके खुद के लिए शिकार करने के लिए जगह नहीं बचेगी, आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, गांव में जाएंगे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा और टाइगर्स की यहाँ पर मृत्यु होगी। आगे बात करें, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन मेजर्स, कैसे हम टाइगर्स को बचा सके, कैसे उनकी पॉपुलेशन का एस्टिमेशन लगा सके, ये सारी चीजों के बारे में, इलीगल एक्टिविटीज को कैसे रोका जा सके, इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम क्या है, किसका है, एनटीसीए का। और उसी के चलते हमारे सामने ये रिपोर्ट आई है और इन्होंने बताया है कि भारत में 2021 में 126 टाइगर्स की यहां मृत्यु हुई है। साथ ही में एक क्रिटिकल सपोर्ट एंश्योर करने का काम है थ्रू साइंटिफिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या लीगल सपोर्ट, किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो सकता है फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन प्लान। टाइगर को आपको बचाना है तो आप साइंटिफिक मेजर्स लेकर आइए, अलग अलग टेक्नोलॉजी लेकर आइए। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो कैमरा ट्रैप्स लगाना एनटीसीए ने शुरू किया है, कैमरा जियो टैगिंग करते हैं ये, ताकि हम लोग पॉपुलेशन को बहुत ही अच्छी तरह एस्टिमेट कर सकें। आप ओल्ड मेथड से चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, राइट, और बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजें बहुत ही स्मूथ गोइंग यहाँ पर हो जाती हैं। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनटीसीए की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हर जगह पे, हर जब भी हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो एक एक्सपर्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स अपने लेवल पे काम करती हैं, उनके जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं वो अपने लेवल पे काम करते हैं और वो सब इफिशिएंट नहीं है पोचर्स को रोकने के लिए। हम लोगों ने देखा कि टाइगर्स की पोचिंग बहुत समय से हो रही है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है टाइगर्स की कंटिन्यूअसली। जब वो डिक्लाइन कर रही थी तो उसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर एनटीसीए को बनाया, जिसका मेन काम क्या रहा कि वो स्टेट्स को अलर्ट करे कि जो भी पोचर्स आ रहे हैं उनके 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 उनको पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। स्टेट्स को वो एडवाइस करे कि किस तरीके से आप अपने फॉरेस्ट फ्लोर को चेक करें कि कोई भी ट्रैप ना लगाया हो। पोचर्स क्या करते हैं, बेसिकली ट्रैप्स लगा देते हैं। ट्रैप जैसे लगाया जाता है वहां पर क्या होता है, उस ट्रैप के अंदर उसमें पैर टाइगर का जाता है और पैर फंस जाता है टाइगर का। अब टाइगर वहां से निकल तो सकता नहीं है, तो फिर जाके पोचर्स उसको इजीली मार देते हैं, क्योंकि मेन जानवर जिससे डर लगता है उसको आपने कब काबू में कर लिया, मारना बहुत आसान हो जाएगा। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्टेट फॉर एंटी पोचिंग ऑपरेशन। मान लीजिए आप एंटी पोचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जो पोचिंग में लगे हुए हैं आप उनको मारने जा रहे हैं, राइट। तो स्टेट्स पे जनरली हमेशा क्या होता है कि पोचर्स भारी पड़ते हैं, बिकॉज उनको वाइल्ड लाइफ का ज्यादा आइडिया रहता है, उनको जंगल के बारे में ज्यादा नॉलेज रहती है। ऑलराइट, तो ये जो एनटीसीए है ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उनके पास भी एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एंटी पोचिंग ऑपरेशन यहाँ पर कैरी आउट करेंगे। यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंप्रूव सर्वेलेंस यूजिंग थर्मल कैमरास। थर्मल कैमरास लगा दिए हैं जिससे आप चीजों को जल्दी पकड़ सकें, टाइगर्स आप स्पॉट कर सके और पोचर्स को भी आप यहाँ पर पकड़ सके। लॉन्चिंग टाइगर रिजर्व लेवल मॉनिटरिंग यूजिंग अ कैमरा ट्रैप, जिससे क्या होता है कि आपको जो टाइगर्स हैं उनका एक इंडिविजुअल फोटो आईडी डेटाबेस होता है। आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी शेरनी, दिव्या बालन की एक मूवी है शेरनी, उसमें दिखाया गया है कि कैसे पेड़ों पे कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं जिससे
कोई भी टाइगर्स पास में जाता है तो उसकी फोटो आईडी बन जाती है और उस फोटो आईडी के बेसिस पे उस टाइगर का पूरा हुलिया हमें मिल जाता है। तो कभी भी कोई भी टाइगर हमारे सामने आता है तो वो लोग पहचान जाते हैं कि ये A2 है, A3 है, ऐसे ऐसे उसके नाम ये लोग रख देते हैं। ऑलराइट, चल अब मैं बात करूंगा आपको ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ था वो हुआ था 2006 में, और उसके बाद से हर 4 साल में एनटीसीए आपका अलग अलग एनजीओ के साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, साथ ही में जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये सभी लोग कोलैबोरेशन के साथ एक टाइगर एस्टिमेशन को कैरी आउट करते हैं। पहला 2006 में हुआ जब पॉपुलेशन बताई गई 1411, फिर 2010 में हुआ पॉपुलेशन थी 1706, फिर 2014 में हुआ पॉपुलेशन निकली 2226। तो धीरे धीरे हमने जब से टाइगर कंजर्वेशन शुरू किया, जिसकी मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट टाइगर, 1 अप्रैल 1973 में ये शुरू हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था हमारा जो नेशनल एनिमल है द रॉयल टाइगर, उसके प्रोटेक्शन के लिए। फिर इसका स्कोप बढ़ता गया और टाइगर्स यहाँ पर प्रोटेक्ट होते गए। अभी जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करूं, 2018 का जो एस्टिमेशन है उसमें जो हमारी टाइगर की पॉपुलेशन थी 2967 टाइगर्स। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा ग्रो करें हम। और 2010 में इंडिया के साथ साथ 12 अदर देशों ने मिलकर यह तय किया था कि 2022 तक हम अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लेंगे। अगर मैं 2010 के फैक्ट देखूं 1706, तो 2022 में कितना होना चाहिए? 3412, 3412। समझ में आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ये लिख क्यों नहीं रहा है? लेट मी चेक क्या एरर आ रहा है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, चलिए। तो हम बात कर रहे हैं 3012 हमारी यहां पर, सॉरी 3412, 3412 हमारी यहाँ पॉपुलेशन हो जानी चाहिए जो हमने वादा किया था। और आशा है कि ये जल्द ही 3412 हो जाएगी, क्योंकि जो आपके ग्राफ जो है वो बता रहा है कि हम 2967 से 3412 का सफर जल्द ही तय कर लेंगे। पॉपुलेशन वाइज की बात करूं अलग अलग स्टेट्स में, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है, जहां 526 टाइगर्स हैं। 526 के बाद कर्नाटका आता है जहां 524 टाइगर्स हैं। टाइगर पॉपुलेशन अलग अलग कंट्रीज में अगर मैं बात करूं तो रशिया में आप देखेंगे 433 है, इंडोनेशिया में 371, मलेशिया में 250, और इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और हम कहते हैं 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स लिव इन इंडिया। पूरे विश्व में 70%, पूरे विश्व के अगर 100% है तो उसमें 70% भारत में टाइगर्स देखने को आपको मिलेंगे। इसी के लिए एक एम स्ट्राइप्स करके मोबाइल ऐप है जो कि ट्रैक करती है, आप वहां पर टाइगर्स की इंडिविजुअल इमेजेस भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं। एनटीसीए ने बताया था कि 55 जो डेथ है, 55% जो डेथ हुई है वो नेचुरल कॉजेस के कारण हुई है, यानी उम्र के चलते जब टाइगर्स की मृत्यु हो जाती है या कोई डिसीज के चलते मृत्यु हो जाती है। 560 टाइगर टोटल मरे हैं पिछले 6 सालों में, जिसमें से 408 के केसेस क्लोज हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो मौत का कारण है वो यहां पर हमें पता चल चुका है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे एमसीक्यू का आंसर। यहां पर हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, यानी ओनली 2। ओनली 2 इज द राइट आंसर। पहली अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है। एज पर लेटेस्ट टाइगर सर्वे, मध्य प्रदेश इज द स्टेट विद मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश में 526 है और कर्नाटका की बात करें तो 524, 524। ऑलराइट, तो हमारा आंसर सेकंड सही बनता है। 55% ऑफ द टाइगर डेथ वर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, एनटीसीए का ये यहां पर कहना है। चलिए, शॉर्ट में टाइगर रिजर्व्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। भारत में अभी करेंटली अगर बात करें तो 52 टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं। 53rd बनने वाला है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गुरु घासीदास करके नेशनल पार्क। तो ये 53rd, इसे एनटीसीए ने अप्रूव कर दिया है, बनना अभी बाकी है। तो टोटल मोटा मोटा जो हम जानते हैं 52 आपके यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं। और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं समझिएगा, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो बॉर्डर स्टेट्स पे आते हैं, सदर्न जो साउथ साइड में आपके जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट में आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे।
आप इनको डिटेल में थोड़ा सा अच्छी तरह इनकी लोकेशन समझ लीजिएगा, ताकि जो बॉर्डर एरियाज है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में, कौन से स्टेट में ये आता है। ऑलराइट, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टाइगर से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे एस्टिमेशन होता है, हर 4 साल में रिपोर्ट आता है। 2022 में भी जल्दी आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन यहाँ पर आ जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि हमने जो 3, 4, 1, 2 का टारगेट सेट किया था वो हमने यहाँ पर पूरा किया है या नहीं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।